हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ जुड़ने जा रहा हूँ एक बार फिर से लाइव क्लास में। ध्यान दीजिएगा, कुछ पेरेंट्स का कहना था कि बहुत सारे स्कूल्स अभी कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे क्या लगभग सभी स्कूल्स बंद हैं और जून तक खुलने के भी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। और सरकार के भी आदेश हैं कि लाइव क्लास के थ्रू ही बच्चों को पढ़ाया जाए। और पेरेंट्स के भी रिक्वेस्ट थे कि सर कंपटीशन के बच्चों के साथ साथ हमारे जो 9, 10, 11, 12 के भी बच्चे हैं उनकी भी थोड़ी हेल्प की जाए। तो हम इसी विषय में लेकर के 10th क्लास का एक चैप्टर आपके सामने आए हुए हैं, पॉलिनोमियल्स। तो आइए इसको अच्छी तरह से समझते हैं और उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर लाइक और शेयर करें हमारा वीडियो। चलिए, जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं और पॉलिनोमियल्स जो है दो शब्दों से मिलकर के, दो वर्ड्स से मिलकर के बना है। एक है आपका पॉली और एक है नोमियल्स। पॉली का मीनिंग होता है मैनी, पॉली का मीनिंग क्या होता है? मैनी। और इसी तरह से नोमियल्स का मीनिंग होता है टर्म्स। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया होगा, टर्म। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा कि टर्म है क्या। तो टर्म को समझने से पहले हम लोग दो चीजों को समझते हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट उन लेटर्स को बोलेंगे जो फिक्स्ड हो, जिसका वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो, फिक्स्ड वैल्यू। जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए 1 2 3 4 डॉट डॉट, कितना भी ले लो आप, जो भी नंबर लोगे वो जो फिक्स्ड नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। और वेरिएबल्स जो होते हैं ये वेरी करते हैं, मीन्स अभी कुछ और हैं, कुछ देर बाद कुछ और हो जाएंगे। मीन्स ऐसे आंसर्स देंगे आपको जो सेटिस्फाई तो करेगा आपके क्वेश्चंस को, लेकिन वैल्यू उसका वेरी करते रहेगा। मीन्स अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट नहीं होंगे, मीन्स ये फिक्स्ड नंबर नहीं होंगे। ये जो होंगे हमेशा वेरी करेंगे। और वेरी जब करेंगे मीन्स एग्जांपल अगर देखा जाए ए बी सी एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर ले लो आप, ये लेटर्स हमेशा वेरी करते रहते हैं। और इन्हीं दोनों के मिक्सचर को, इन्हीं दोनों के कॉम्पोजिशन को, कांस्टेंट और वेरिएबल के मिक्सचर को टर्म कहा जाता है। जैसे 2x 3y 6x plus 2y 6x plus 2y plus 3, ये जो है आपके टर्म है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2x, तो ये एक सिंगल टर्म है। 3y ये भी एक सिंगल टर्म है, लेकिन यहाँ पे दो टर्म है, 6x plus 2y। इसी तरह यहाँ देखेंगे हम लोग 3 टर्म है, तो ये हमारे टर्म होते हैं। तो जब बहुत सारे टर्म मिला दिए जाएं तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जैसे पॉलिनोमियल्स के 3 एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, क्योंकि ये 3 टाइप्स के ही होते हैं। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि 10th क्लास का सिलेबस है और 10th क्लास में हम लोगों को सिर्फ 2 ही पढ़ना रहता है, लीनियर और क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्यूबिक का ज़्यादा यूज नहीं है 10th में। तो लीनियर को पहले समझते हैं कि लीनियर क्या है। लीनियर को हिंदी में बोला जाता है रैखिक। रैखिक, ध्यान दीजिएगा, ये जो लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल में जो होगा इसका डिग्री 1 होगा, हमेशा क्या होगा? डिग्री 1 होगा। कहने का मतलब जो हाईएस्ट पावर का वैल्यू होगा इस पॉलिनोमियल में, मीन्स कितना भी टर्म हम लोग लिख लें उसका हाईएस्ट जो पावर होगा वो हमेशा 1 रहेगा। उसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक देखा जाए तो इसका डिग्री जो होगा वो 2 रहेगा और क्यूबिक में डिग्री 3 रहेगा। एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे एक एक। लीनियर पॉलिनोमियल में अगर देखा जाए, जैसे हम लिख दें यहाँ पे 2x, सिर्फ सिंपल 2x लिखे हैं, तो आप सभी को दिख रहा होगा कि x के पावर में कुछ नहीं है, मीन्स वहाँ पे 1 होगा, यानी 2x का पावर 1 होगा। या फिर एग्जांपल ले लो 2x plus 3, इसमें भी वही है आपका।
अगर क्वाड्रेटिक देखा जाए तो क्वाड्रेटिक का भी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 2। यहाँ दिख रहा होगा कि इन पूरे के पूरे टर्म में जो वैल्यू है x का जो पावर है वो सबसे बड़ा 2 है, इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक में रखेंगे। इसी तरह से हम लोग किस पे चले आएंगे, क्यूबिक में। अब इसी का सिर्फ टर्म का वैल्यू जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दें, जैसे 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2 कर देते हैं। टर्म तो 4 हो गए, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो सबसे बड़ा वैल्यू है पावर में वो 3 है। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोएफिशिएंट का। कोएफिशिएंट क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ रहेगा और वेरिएबल से पहले जो फिक्स्ड नंबर होते हैं, फिक्स्ड नंबर यूज्ड बिफोर वेरिएबल से पहले जो फिक्स्ड नंबर यूज किए जाते हैं उन्हीं को कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे 4x² प्लस 2x, ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे पूछा जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है। एग्जांपल ले लो, कोएफिशिएंट ऑफ x। क्वेश्चन बढ़िया से समझिए, x का कोएफिशिएंट पूछा है ना कि x² का। तो आपसे x का पूछा गया है, तो x के आगे जो नंबर लिखा हुआ रहेगा, जो फिक्स्ड वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, वही आपका क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर इसी जगह पे कोएफिशिएंट ऑफ x² रहता तब आपका कोएफिशिएंट क्या हो जाता, 4। तब आपका कोएफिशिएंट क्या हो जाता, 4। तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। जो फिक्स्ड वैल्यू रहेगा किसी भी वेरिएबल से पहले, जिसके बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है, क्वेश्चन जिसके बारे में पूछा जा रहा है, वही आपका कोएफिशिएंट कहलाता है। आते हैं अब डिग्री। हाईएस्ट पावर वैल्यू, किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर वैल्यू जो रहेगा वही उसका डिग्री कहलाता है। जैसे इसमें आपको एक पॉलिनोमियल दिख रहा होगा जिसमें 2 टर्म लिए गए हैं, और इन्हीं 2 टर्म में जो हाईएस्ट पावर वैल्यू है, मीन्स यहाँ x के ऊपर 1 है, यहाँ x के ऊपर 2 है, तो हाईएस्ट पावर वैल्यू इसका 2 होगा। तो सिंपल सी बात है, वही उसका डिग्री कहलाएगा। डिग्री का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर होगा वो आपका डिग्री होगा। चलो अब आगे देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर के 1-2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या 3 नंबर 4 नंबर वाले भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का मान लेते हैं एक वैल्यू होगी, मान लो ये 4 है, इसको हमको 0 बनाना है। क्या करें हम इसके साथ, तो सीधी सी बात है कि सर इसका 0 क्या होगा, -4 होगा। क्या होगा, 4 का 0 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अगर हम इसी तरह से लिखें 2x का 0 क्या होगा, 2x का 0 क्या होगा, -2x होगा। मतलब जितना वैल्यू इधर रहेगा उसी को अगर हम घटा देते हैं तो उसका 0 हो जाएगा। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग अच्छे से सीखना चाहेंगे, देखते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, ग्राफ में भी आएगा और ऐसे क्वेश्चंस में भी आता है। तो हम लोग दोनों तरह से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। पहले ग्राफ वाला करते हैं, ग्राफिकल। चूंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इस पे, ग्राफिकल उतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको हम शॉर्ट ट्रिक में बता देते हैं, खाली एग्जांपल्स को समझ लो, आप क्वेश्चन बना पाओगे। मान लो कोई ग्राफ पेपर ऐसा है जिसमें x,
एक्स डैश वाई और वाई डैश दिया हुआ है, और इसी में कोई इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है, आपसे पूछ लेगा कि इसमें कितने जीरोज होंगे, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन दिस फिगर। तो याद रहे एक्स एक्सिस को जितनी बार वो कट करेगा उतना ही उसका जीरो होगा। इस पॉइंट पे एक बार काटा है, मीन्स इस फिगर के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा, एक ही जीरो बना। अगर इसी फिगर को आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन में ना दे और पैराबोला में देना स्टार्ट कर दे, मीन्स ऐसे दे, तब आप क्या करोगे, फिर कुछ भी नहीं करना है, बस इसी पॉइंट को गिनना है कि वो कितनी बार इसको कट किया है। तो ये 4 बार कट किया है, तो इसका भी आंसर कितना होगा, 4 होगा। मीन्स ऐसे फिगरों को हम लोग देखते ही सिर्फ समझ जाना है कि इसको कट कितनी बार किया है, और किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट होगा उतना ही उसका जीरो होगा, उतना ही उसका वैल्यू जीरो होगा। कहने का मतलब इस पे एक बार कट किया है तो 1 होगा आंसर, इस पर 4 बार कट किया है तो 4 होगा आंसर। अगर किसी का ऐसे एग्जांपल्स दिया हुआ है तो जितनी बार कट किया है वही उसका आंसर होगा, इस फिगर का आंसर 2 होगा। ये था आपका ग्राफिकल में भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, हम लोग जैसे जैसे एक्सरसाइज में जाएंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। किसी भी पॉलिनोमियल का सपोज करो, मान लेते हैं पहला जीरो जो होगा वो अल्फा होगा और दूसरा जीरो बीटा होगा, मान के चलो। फर्स्ट जीरो क्या होगा, अल्फा, दूसरा बीटा। अगर तीसरा भी हो तो तीसरा हम लोग गामा बोल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। लेकिन आपको चूंकि क्यूबिक अभी पढ़ना ही नहीं है, तो क्यूबिक नहीं पढ़ना है तो गामा को छोड़ दीजिए, इसको अभी के लिए कट रखिए। इन्हीं दोनों से हम लोग काम करते हैं, अल्फा और बीटा से। तो समझ लीजिएगा, जीरोस के लिए 2 फॉर्मूले हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा को हमको जोड़ना है, और अगर आपका अल्फा बीटा नहीं दिया है तो निकालने का फॉर्मूला भी हम आगे बताएंगे। इसी फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। और दूसरा जो फॉर्मूला होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब समझते हैं माइनस बी बाई ए और सी बाई ए क्या है। जैसे हम अभी अभी बात किए थे, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। अभी जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या लिए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही लिखे थे। अगर इसको हम लोग सिंपल लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसके कॉफिशिएंट क्या क्या हैं। अगर देखा जाए a इक्वल टू यहाँ क्या होगा, a की जगह पे हमने क्या लिखा है 3, मीन्स 3 हो जाएगा। b इक्वल टू क्या होगा 2 और c इक्वल टू क्या होगा 4। अगर इनमें से कोई माइनस में होता तो वही वैल्यू यहाँ पे हमारा माइनस हो जाता। बस यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे बैठा देना है, मीन्स b माइनस बी बाई ए करना है हमको। तो b कितना है 2 है, a कितना है 3 है, लेकिन b मेरा किस में डालना है माइनस में, ये भी ध्यान रखना है। इसका यानी सम ऑफ प्रोडक्ट क्या, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे अभी क्वेश्चंस में, और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसी का वैल्यू 4/3 ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता दिए, इसको भी लिख लीजिए। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना करके हम लोग देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके बुक में ही दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 x² + 7x + 10 and verify the relationship between zeros and coefficient. आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है हमें और वेरीफाई भी करना है इनके रिलेशन में, किसके, जीरोस और कोएफिशिएंट में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 7x + 10, यही है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे क्या आप निकाल सकते हैं a, b और c क्या है। तो आप देख सकते हैं x के आगे जो रहता है वही कोएफिशिएंट a होता है, तो x के आगे कुछ नहीं है, मीनिंग 1 होगा। b में कितना है, +7, इसी तरह से c कितना है, 10। अब जब हम लोग जीरोस निकालने जाएंगे तो कैसे निकालें, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो आपका क्या होगा, मीन्स सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, -b/a। तो यहाँ पे b कितना है मेरा, 7 है, -7/a कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह से चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा c/a, और इसके लिए क्या हो जाएगा वैल्यू, c कितना है, 10/1। यहाँ तो हमने देखा कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकाले, ये तो पता चल गया। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि इसका जीरोस है क्या, अल्फा क्या है, बीटा क्या है। तो अल्फा और बीटा निकालने का तरीका आपने 9 में सीखा होगा, सिंप्लीफिकेशन में सीखा है, फैक्टराइजेशन मेथड में भी। तो हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं अल्फा और बीटा निकालने के लिए। x² + 7x + 10 = 0 था आपका। अब ध्यान दीजिए, ये जो c है, c किस पे आया है, अल्फा इंटू बीटा, मीन्स मेरा जो जीरोस था उसी का मल्टीपल है वो, और b जो है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा था। मीन्स कहने का मतलब ये जो नंबर आएगा दोनों रूट को, मीन्स दोनों जीरोस को जोड़ने पर जो नंबर आएगा वही होगा। तो आप जानते हो कि यहाँ 10 है, तो आपको सिंपल तरीका हम यहाँ पे सिखा दे रहे हैं। 10 को क्या करो आप, प्राइम फैक्टर बनाओ, मीन्स 2 से 5 बार में और 5 से 1 टाइम्स में, ये जाएगा आपका। तो चेक करो, 5 × 2 10 आता है, और 5 और 2 को अगर ऐड करते हैं तो 7 आता है। मीन्स दोनों रूट आपको पता चल चुका है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 10 भी आएगा और जोड़े भी तो भी मेरा 7 आएगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, x² + 2x + 5x, 7x को क्या किए, अल्फा प्लस बीटा कर दिए, एक अल्फा एक बीटा, और लास्ट में जो नंबर रहता है उसको वैसा ही रहने देना, क्योंकि अल्फा और बीटा को क्या करना है, आपको मल्टीपल करना है, = 0। अब क्या करें, इन दोनों में कॉमन आता होगा, आपने 9 में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे। तो x + 2, इसमें भी कॉमन आएगा आपका इन दोनों टर्म में, तो क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन, x + 2। अब चेक करो, ये
रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार कॉमन लिख लो x प्लस 2, जो बच गया उसको भी एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपको समझ आ गया होगा कि मेरा इससे अब रूट निकलेगा। रूट निकलने का मतलब है कि आपका जीरोज निकलेगा। अगर प्लस 2 को हम उधर भेजें जीरो के साइड में तो क्या होगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, और इसी प्लस 5 को अगर उधर भेजें तो क्या होगा -5। ये दो रूट निकले। कहने का मतलब आपका अल्फा जो आया वो -2 आया और बीटा जो आया वो -5 आया। आपको बोला है वेरीफाई भी करने कि आपका आंसर सही है कि गलत है। वेरीफाई करने के लिए क्या करो, सम ऑफ जीरोस जो है यहीं पे हम दिखा दे रहे हैं आपकी। अल्फा कितना आया -2, बीटा कितना आया, ध्यान देना अल्फा के बाद प्लस है, प्लस बीटा कितना है -5। अगर इन दोनों को जोड़ करके मेरा ये आंसर आ गया तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, मतलब करेक्ट होगा वो। तो -2 -5 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -2 -5 कितना होगा -7। नीचे 1 है तो इसके नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ बात तो वही है, फर्क पड़ेगा नहीं। अब इस पे भी चेक कर लो एक बार, इसको भी वेरीफाई करके देख लो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था -2 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -5, -2 इंटू -5 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 10। और इधर आपका देख लो 10/1 है, मीन्स इसको भी आप 10/1 ही लिख सकते हो, यानी आपका वेरीफाई हो गया। ये आंसर आपका करेक्ट है। तो देखा आपने कैसे करके हम लोगों ने जीरोस के साथ साथ कोफिशिएंट का रिलेशन दिखलाया। अब आगे हम लोग जितनी भी पॉलिनोमियल्स को लेकर के 10th क्लास में था, मतलब 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज बनाने के लिए आपके पास जितना होना चाहिए कॉन्सेप्ट वो अब आपके पास है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में हमने अभी अभी बात किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और उन्हीं ग्राफ्स में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने जीरोज है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछा गया है। तो हम अभी अभी आपको सिखलाए थे, उसी 1-2 ग्राफ को हम बना करके देते हैं आपको। मान लीजिए ये एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, आपसे पूछा गया है कि इसमें कितने जीरोज हैं, तो अब बताइए कितने जीरोज होंगे। क्योंकि एक्स एक्सिस को ये कट ही नहीं कर रहा है कहीं पे, इसलिए इसका आंसर ही कितना हो जाएगा 0। एक भी आंसर नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं होगा। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, सेकंड फिगर, तो सेकंड फिगर भी आपका कुछ इस ढंग से दिया है। y पे तो कट कर रहा है तो हमको y तो काउंट ही नहीं करना है, काउंट तो हमको x करना है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा जीरोस, 1 हो जाएगा। कारण है कि ये एक ही बार इसको कट किया है। थर्ड फिगर पे आते हैं। थर्ड फिगर कुछ इस तरह दिया है, आप देख सकते हैं कि कितनी बार इस x एक्सिस को कट कर रहा है, 3 टाइम्स, यानी थर्ड का आंसर भी आपका कितना होगा 3 ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी से ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ये सारे आप बना लीजिए। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पे चलते हैं। चलिए अब 2.2 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके बुक में, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का 1 नंबर, x² - 2x - 8। ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्फा और बीटा निकालना है। पहले हम लोग अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, इन दोनों का लास्ट नंबर देखना है। लास्ट नंबर 8 है, 8 का क्या करते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 टाइम्स में, फिर 2 से 1। अब हमें दोनों नंबर को चेक करना है और ऐसा नंबर बताओ कि मल्टीप्लाई करने पे 8 हो जाए और जोड़ और घटाओ, चाहे जोड़ करें सब्ट्रैक्ट करें चाहे ऐड करें, प्लस माइनस में कितना हो 2 हो जाए। तो 2 इंटू 2 4 से अगर 2 घटा दें माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा, और 4 से अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ जाएगा, यानी हमारा 2 नंबर आ गया 4 और 2। हम लोग इसको क्या लिखेंगे x²।
एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ बीच वाला हमारा क्या है, माइनस में। अगर ये मेरा माइनस में है तो हमेशा जो बड़ा नंबर लेंगे, जो बड़ा डिजिट लेंगे हम, वो हमारा माइनस में रहेगा। मीन्स इन दोनों में 4 और 2 में बड़ा कौन हो गया, 4 हो गया। तो -4x और जो छोटा रहेगा वो हमेशा प्लस में चला जाएगा। तो +2x, लास्ट वाला जैसा था वैसा ही रह जाएगा। अब चेक करो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन, x -4 प्लस इनमें कॉमन क्या है, 2x -4। अब इन दोनों में ध्यान देना है कि ये रिपीट हुआ है, इसको एक बार लिखना है 1 टाइम्स, और जो बच गया उसको फिर इक्वल टू 0 कर देना। अब क्या करें हम, -4 को उधर भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो ये x इक्वल टू +4 हो जाएगा, और x इक्वल टू ये +2 अगर उधर भेजा जाए तो -2। मीन्स अल्फा आपका हो गया कितना, +4, और बीटा कितना हो गया, -2। अब आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए भी तरीका हमने अभी अभी सीखा था। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, वेरीफाई करने के लिए या चेक करो, चेक करने के लिए सीधा लिख लो, चेक लिख देना चलेगा। चेक कर, आप जानते हैं सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या है, -b/a। अल्फा मेरा कितना आया है, +4, बीटा कितना आया है, बीच में प्लस है इसलिए बीच में प्लस देना है, बीटा कितना है, -2 इक्वल टू b कितना है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना है b, यहाँ आपको b दिख रहा होगा, ये c है ये a है, तो b कितना है, 2 है। लेकिन यहाँ ऑलरेडी मेरा माइनस है और ये भी मेरा माइनस में है, इसलिए -2, a कितना हो जाएगा, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है। अब चेक करते हैं, 4 प्लस माइनस -2 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, +2/1। 4 से अगर 2 हटा दिया जाए तो 2 इक्वल टू 2, यानी ये आपका वेरीफाई हो गया, पहला वाला। अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप आपका वेरीफाइड है। सेकंड में देखेंगे अब हम लोग क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है, c/a। अल्फा कितना है, +4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू c -8/1। 4 इंटू 2 -8 इक्वल टू -8/1। ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, आपका दिया हुआ है 4s² -4s + 1। इस पे भी वही करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, देखो लास्ट में 1 दिया है। हमेशा याद रखना अल्फा और बीटा का मल्टीपल जो होगा ए का मल्टीपल होता है, मीन्स ये और ये मल्टीपल है, इसको अलग मत जोड़ना। अगर यहाँ कुछ नहीं है तब तो इसका सीधा सीधा हम लोग प्राइम फैक्टर से निकाल देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई डिजिट दिया है तो उस डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, यानी 4 इंटू 1 कितना होगा, 4। तो 4 का अगर हम लोग निकालने जाएं प्राइम फैक्टर तो कितना होगा, 2 से, यही होगा ना। अब आपको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं प्राइम फैक्टर से कि मल्टीप्लाई करने पे 4 तो आए, लेकिन प्लस माइनस करने पर भी 4 ही आए। ऐसा 2 नंबर जिसका प्लस माइनस करने पर भी 4 ही आए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आए, क्या हो सकता है। 4 इंटू 1 अगर हम लोग करते हैं तब तो ठीक ही है, 4 होगा, लेकिन अगर 4 और 1 को ऐड करते हैं तो 5 हो जाता है। यहाँ 5 दिया ही नहीं। अगर उसको माइनस भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो 4 - 1 कितना होगा, 3 होगा। यहाँ 3 भी नहीं दिया है, अब क्या करें। उस फॉर्मूले में तो ये क्वेश्चन फिट ही नहीं बैठता है।
तब क्या करें, क्वेश्चन को अच्छे से एक बार आप लोग पढ़ लो। उस क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसका जीरोस निकालना मुश्किल है, निकल नहीं पा रहा है। अब हम लोग क्या करें, इसको कैसे करके हम लोग इसको सॉल्व करें। तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो a लिख लो 4, b हो जाएगा आपका -4, c हो जाएगा आपका 1। और आप सभी को पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, -b/a होता है। -b कितना है, ये ऑलरेडी 4 माइनस में था, -4/4 ये हो जाएगा आपका +4/4 मीन्स 1। अल्फा प्लस बीटा आपका 1 आया। और इधर अगर हम लोग देखें अल्फा इंटू बीटा क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना मेरा नहीं पता, लेकिन c तो पता है, c कितना है 1/4। c कितना निकल गया 1/4, यानी अल्फा इंटू बीटा आया हम लोगों का 1/4 और अल्फा प्लस बीटा आया हम लोगों का 1। यहाँ तक कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देख सकते हैं आप लोग कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को कभी भी फैक्टर मिल ही नहीं रहा, इस तरह का नहीं मिल रहा। तो आप क्या करो, इसको हम सिंपल फॉर्म में यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करो। जब आपका लास्ट वाला नंबर से फैक्टर ना मिले तब इसको क्या करते हैं कि आप पूरा का पूरा जैसा है वैसा ही लिख लो, और जिस नंबर से ऊपर नीचे कट सके उसी नंबर से कॉमन ले लो। मीन्स नीचे भी सभी में 4 लगा दो। अगर हम 4 का यूज करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये 4 और ये 4 कट गया, ये 4 कट जाएगा, ये जैसा है वैसा रह जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा s², क्योंकि ये 4 कट हो गया। इसी तरह ये 4 और ये 4 कट अगर होता है तो s बचता है +1/4 होगा। अब आप समझ सकते हो कि हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीपल करने पे क्या आ जाए 1/4 आ जाए, और अगर हम उसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाए 1 आ जाए। तो क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 हो जाए और ऐड करने पे 1 हो जाए? तो आप चेक करोगे, हम एक ऑप्शन दे रहे हैं 1/2 + 1/2 कितना होगा, अगर ऐड करें तो हाफ है, ये भी हाफ, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना LCM 2 ऊपर 1 + 1 मीन्स 2/2 कट होगा, यानी जोड़ने पर 1 आ गया होगा आपको। मल्टीप्लाई करके देखो इसी को, 1/2 × 1/2 कितना होता है 1/4। चेक करो 1/4 आया कि नहीं आया, आया ना। तो सिंपल सी बात है, हमने किस नंबर को जोड़ा और किस नंबर को मल्टीप्लाई किया, 1/2 को ही तो जोड़ा, 1/2 को ही मल्टीप्लाई भी किया। मीन्स हम कह सकते हैं हमारा अल्फा जो होगा वो 1/2 होगा, और बीटा क्या हो जाएगा इसके लिए, वो भी 1/2 होगा, क्योंकि 1/2 और 1/2 को जोड़े थे तभी हमारा 1/2 जोड़ करके 1 आया, और मल्टीप्लाई जब किए तो 1/4 आया। मीन्स अल्फा हमारा 1/2, बीटा हमारा 1/2। अब इसको वेरीफाई करने के लिए इसी साइड में आ जाते हैं, प्लस करके देख लेते हैं 1/2 + 1/2, इसको ऐड करेंगे तो 2 LCM 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/2, यानी आंसर 1 आपका वेरीफाई हो गया होगा। 1 = 1 इधर भी देख लेते हैं, 1/2 × 1/2 इंटू करके देखो, ये भी 1/4, ये भी 1/4, आपका वेरीफाइड है ये आंसर। आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसी का जो थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो क्वेश्चन है आपका 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x ऐसा दिया। अब आपको हम पहले ही सिखा चुके हैं कि फॉर्मूला में जो होगा
एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला होना चाहिए, लास्ट में कांस्टेंट टर्म रहता है, तो इसको पहले आप टिक कर लो। 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब लास्ट में 3 है, आगे 6 है, क्या करें इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 3 जा 18। अब 18 का ऐसा फैक्टर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 हो जाए दोनों नंबर, और जोड़ घटाव करने पे कितना हो जाए, 7 हो जाए, 7 हो जाए। कहने का मतलब 18 का फैक्टर 9 और 2 हो सकता है, 9 और 2 हो सकता है। 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 जरूर आएगा, और अगर घटा दें 9 से इसको 2 को तो 7 भी आएगा। लेकिन बीच में क्या है, मेरा माइनस है, तो माइनस वाला में हमने बात कर दिया है पहले ही कि जब माइनस बीच में रहे तो हमें जो बड़ा नंबर होगा, जो फैक्टर के बड़े नंबर होंगे, उसी नंबर को हमें माइनस में लेना है। तो क्या हो जाएगा, 6x² जैसा है वैसा ही, दो फैक्टर क्या आया, 9 और 2 आया। 9 बड़ा है इसलिए 9x प्लस 2x, जो छोटा है उसको प्लस में -3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन आपको दिखता होगा 3x कॉमन है, तो बचा कितना 2x -3 प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 1 2x -3। अब देखिए ये दोनों ही एक एक बार आ चुका है, इसलिए 2x -3 मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख लो, क्योंकि हम लोग 0 फाइंड कर रहे हैं। अब ध्यान देना है, -3 को जब उधर भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, लेकिन ये 2 भी तो इसके साथ है, x के साथ, और किस में है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी आंसर एक x क्या आ गया 3/2। इसी तरह से सेकंड वाला देखते हैं, +1 को उधर भेजेंगे तो -1, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई था इसलिए डिवाइड, यानी अल्फा हो गया हम लोगों का कितना 3/2, और बीटा हो गया हम लोगों का -1/3। चेक करना है क्योंकि क्वेश्चन आपको चेक करने के लिए बोला है, तो चेक करके भी देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा कितना आया है 3/2 प्लस बीटा कितना आया है -1/3 इक्वल टू b कितना था हम लोगों का 7 था। लेकिन ध्यान देना क्वेश्चन ये है, इस पे अब आप इसको b मत मान लेना, जो आपने सॉल्व किया वही आपका b होगा। तो b क्या है 7 है, लेकिन माइनस में है, तो माइनस पहले लग गया, और ये एक माइनस है इसलिए -7/a कितना है, a 6 है। अब इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करके देख लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6, ऊपर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस -2 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9 - 2 7/6 इक्वल टू 7/6। ये एक हो गया आपका सॉल्व। इसी तरह से आपको क्या करना है, सेकंड मेथड में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c कितना है -3/a 6, कट कर दीजिए 1/2, यानी -1/2 आया आपका। इसी को चेक कर लेना है इधर, अल्फा इंटू बीटा में अल्फा कितना था 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, चेक कीजिए 3 मल्टीप्लाई है इसलिए कट, तो कितना बचेगा -1/2। दोनों ही आंसर आपका मैच कर दिया होगा, यानी आपका आंसर सही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब इसमें c का पता ही नहीं है, हमें c दिया ही नहीं है, तो हम उस मेथड में नहीं करेंगे। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, तो इसी से हम लोग कॉमन निकाल दो। 4u कॉमन हो जाएगा, कितना आ जाएगा इधर u + 2, कोई दूसरा नंबर तो मिला नहीं, तो साफ साफ पता चल रहा है ये और ये मल्टीपल है, यानी 4u और ये हो जाएगा u + 2 इक्वल टू 0 कर दो, तो u बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो 0/4 मीन्स
0 या फिर u इक्वल टू ये उधर जाएगा तो -2, यानी अल्फा आपका हो गया 0, बीटा हो गया आपका -2। चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या किए थे हम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना था -b/a। b कितना है आपका 8 है, -8 हो गया। a कितना है 4, कट करो 2 यानी -2। अल्फा कितना आया है मेरा 0 प्लस बीटा कितना है -2, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा -2, दोनों मैच कर गया आपका। इसी तरह से आप नीचे वाले में देख लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, c कितना है, c तो कुछ दिया ही नहीं है, दिया नहीं है मतलब 0/a कितना 4। 0 इंटू -2 कितना होगा 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर 0। बस यही था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 1-2 बार एग्जाम में आया हुआ है। तो t² -15 दिया है, इसमें b का पता नहीं, क्योंकि b में t होना चाहिए था लेकिन b नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया है तो इसी को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे समझो। ये तो a² में है, क्या ये b² में है? 15 किसी का स्क्वायर होता है क्या? बिल्कुल होता है। किसका चेक कीजिए यहाँ पे, t² माइनस √15 का स्क्वायर कर सकते हैं। √15 का स्क्वायर क्या होता है 15 हो जाता है। तो चेक करो, ये a² - b² के फॉर्मूले में आ गया। जब a² - b² के फॉर्मूले में आ गया मीन्स a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। अब इसी को चेक कर लेते हैं, प्लस √15 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू -√15, और t इक्वल टू ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस √15 मीन्स अल्फा हो गया आपका -√15, और बीटा कितना हो गया, बीटा हो गया आपका +√15। चेक करना है अब आपको। चेक किया जाए तो उसमें क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। b है क्या यहाँ, b है ही नहीं कुछ भी, मीन्स 0/a कितना है 1। अल्फा कितना आया हम लोगों का -√15 प्लस बीटा कितना आया है +√15, -√15 +√15। कहने का मतलब अगर कोई भी वैल्यू का प्लस माइनस सेम है तो आंसर कितना होगा 0। ये भी हम लोगों का 0। ये तो ठीक है, मिल गया। अल्फा इंटू बीटा में देख लो, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, -15/a कितना 1। चेक कर लेते हैं, -√15 मल्टीप्लाई +√15। √15 इंटू √15 कितना होता है 15 होता है, रूट हट जाता है लेकिन माइनस है इसलिए माइनस लगा रहेगा। इधर आपका -15/1। तो ये हुआ आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा दिखाया गया या बताया गया जितने भी फॉर्मूले थे समझ आ गए होंगे। पॉलिनोमियल्स उम्मीद करते हैं आप सभी जब भी एग्ज़ाम में बैठो एक ही बार में कर सको, और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो एक बार हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे भी शॉर्ट मेथड बोलोगे तो शॉर्ट में भी आएंगे, लेकिन 10th का क्या होता है कि आपको सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, तो जितना थोड़ा बहुत डीपली लिखोगे नंबर भी उतने अच्छे आएंगे आपके। इसी कारण से थोड़ा हम लोग अच्छे से किए थे इन क्वेश्चंस को। फिर भी अगर किसी तरह का लगे कि नहीं इसमें और थोड़ा सुधार होना चाहिए तो आप हमें एक बार ज़रूर सजेस्ट कीजिए, और जितना हो सके इन वीडियोज़ से आप अपना फ़ायदा लीजिए। थैंक यू। कल फिर आपसे मिलेंगे एक बार इसी चैप्टर के साथ और इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ।